हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल भारद्वाज ट्यूटोरियल। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स 2 करेंगे 9th स्टैंडर्ड का। ठीक है। सो पहला लाइन करने वाले हैं, प्रैक्टिस सेट 2.1 करने वाले हैं। सो थ्योरम्स है और कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि एक्सप्लेनेशन नहीं किया हूँ, बट मैं प्रैक्टिस सेट कराते समय एक्सप्लेन करता रहूँगा। ठीक है। और थ्योरम्स का रिक्वायरमेंट है, उसका प्रूफ चाहिए तो कमेंट में बताओगे तो मैं उसका प्रूफ भी डाल दूंगा। ठीक है। फिलहाल के लिए हम प्रैक्टिस सेट 2.1 स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है, पहले क्वेश्चन समझेंगे। हम गिवन लिखा है मैंने, क्वेश्चन समझेंगे। इसमें बोला है लाइन आरपी, लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस, लाइन आरपी पैरेलल टू लाइन एमएस एंड डीके इज ट्रांसवर्जल। ये ट्रांसवर्जल है। उसके बाद एक एंगल का मेजरमेंट दिया है यहाँ पे, क्या एंगल डी एच पी, डी एच पी इसका मेजरमेंट दिया है 85 डिग्री बोला है। बाकी चार का मेजरमेंट फाइंड करना है। तो कैसे करके फाइंड करोगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। पहले देखो आर एच डी, फर्स्ट वाला सॉल्व कर रहे हैं ना। यहाँ पे एंगल आर एच डी, एंगल आर एच डी कहाँ दिख रहा है, आर एच डी दिस वन। तो यहाँ पे देखो ये दोनों एंगल से, ये हमें जो गिवन है उसका ही यूज करना है। ये दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे एंगल आर एच डी है प्लस एंगल जो गिवन है डी एच पी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री। वाई, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। तो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, लीनियर पेयर एंगल। ओके। देन आफ्टर इसका वैल्यू पुट करो, एंगल आर एच डी प्लस डी एच पी इज गिवन हाउ मच, 85 डिग्री। सो 180 डिग्री, ये प्लस है, इस साइड जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल आर एच डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। सो यहाँ से एंगल आर एच डी का वैल्यू क्या आएगा, 85 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 95 डिग्री। सो यहाँ से फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। ऐसे करके नेक्स्ट वन भी सॉल्व करेंगे। जैसे सेकंड है, सेकंड वाला कैसे सॉल्व होगा ध्यान देना। सेकंड है एंगल पी एच जी। अब ढूंढो पी एच जी कहाँ है, पी एच जी मतलब देखो पी एच डी दिस वन। अब ध्यान देना, ये दोनों एंगल एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल है, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इक्वल। तो आसान हो जाएगा, डायरेक्टली लिख लोगे। यहाँ पे सेकंड वाला एंगल पी एच जी इक्वल टू जो आया अभी एंगल आर एच डी, ये दोनों इक्वल हो गए बिकॉज ऑफ, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके। अब क्या करना, वैल्यू रख देना कौन सा जो आया है, एंगल पी एच जी आर एच डी का वैल्यू कितना आया, 95 डिग्री। सो 95 डिग्री हो गया, सिंपल। तो ये दो सॉल्व हो गया। अब ऐसे करके सेकेंड एंड थर्ड भी सॉल्व करते हैं। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ पे छोटा सा लिख देते हैं, लीनियर पेयर एंगल, इधर सॉल्व करना है। ठीक है। थर्ड वन, थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है, एच जी एस। अब फाइंड करो एच जी एस कहाँ है, एच जी एस दिस वन। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो ये दोनों लाइन पैरेलल है, गिवन है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। ए वाला एंगल और ए वाला एंगल यहाँ पे डी एच पी, ये क्या है, ये दोनों एंगल को देखोगे तो कौन से रिलेशन में, सेम पोजीशन पे, इसलिए करस्पॉन्डिंग एंगल बोल दोगे। तो यहाँ पे डायरेक्टली बोलो, यहाँ पे जो एंगल निकाल रहे हो थर्ड वाला एच जी एस इक्वल होगा एंगल डी एच पी के, रीजन में डालना बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, सी ए लिख सकते हो, करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू पता है हमें 85 है, डायरेक्ट लिख दो एंगल एच जी एस इक्वल टू 85 डिग्री। और ऐसे ही फोर्थ करना, फोर्थ क्या होगा, एम जी के। अब फाइंड करो एम जी के कहाँ है, एम जी के देखो यहाँ पे ये दोनों के अपोजिट में तो आ जाएगा, इसका वैल्यू आया ना वर्टिकली अपोजिट, जैसे यहाँ पे अप्लाई किया था वैसे यहाँ पे भी अप्लाई कर लेना। तो यहाँ पे एंगल एम जी के इक्वल आया इसके एंगल एच जी एस
रीजन डालना है यहाँ पे वर्टिकली अपोजिट एंगल, बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यहाँ पे एम जी के, ये एच जी एस कितना आया था 85 डिग्री रख दो। सो यहाँ से क्या हुआ, चारों का वैल्यू निकल गया। इस टाइप से हमको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, ओके क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया है, डायग्राम दिया, डायग्राम के हेल्प से फाइंड करना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी डी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें देखो कौन सा लाइन पैरेलल है कौन सा नहीं पैरेलल है। यहाँ पे बोला लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू, ये ध्यान देना, लाइन जो पी है ना वो पैरेलल है लाइन क्यू के। ये लाइन पी है और लाइन क्यू है, दोनों आपस में पैरेलल है। बट यहाँ पे दो लाइन और दिया है, एम एल और एम, ये दोनों पैरेलल नहीं है। देखो यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप कम है, तो दोनों पैरेलल लाइन नहीं है। लाइन पी पैरेलल टू लाइन क्यू ये गिवन है, और लाइन एल एंड लाइन एम आर ट्रांसवर्जल। ठीक है, ट्रांसवर्जल। सो मेजर ऑफ एंगल ए बी सी डी फाइंड करना है, जो कि यहाँ पे गिवन है। क्या क्या गिवन है, यहाँ पे 110 डिग्री दिया है और यहाँ पे 115 डिग्री है। अब कोई भी रिलेशन लगा के कैसे भी कर सकते हो तुम अपने हिसाब से। ठीक है, तो हम पहले एंगल ए का वैल्यू फाइंड करने का ट्राई करते हैं। सो एंगल 1 कैसे करेंगे, एंगल ए और ये 100, ये देखो दोनों को क्या कर सकते हैं, लीनियर पेयर अप्लाई कर सकते हैं, लीनियर पेयर जो कि आसान है। इन दोनों को ऐड करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसको हम लीनियर पेयर एंगल बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल ए प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। हाँ, यहाँ पे लीनियर पेयर एंगल डालोगे। ठीक है, यहाँ पे रीजन में डालते टाइम बिकॉज ऑफ डाल सकते हो, तो ब्रैकेट डालोगे तभी भी चलता है, लीनियर पेयर एंगल। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है उसको इस साइड लाके माइनस करोगे, प्लस रहेगा तो माइनस होगा इक्वेशन की इस साइड। ठीक है, सो एंगल ए इक्वल टू 180 माइनस 110, तो एंगल ए इक्वल टू कितना है, माइनस करेंगे तो कितना आएगा 70 डिग्री। गुड जॉब। ठीक है, सो एंगल ए इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही करके बी का वैल्यू भी निकालेंगे। अब बी का वैल्यू सोचो कैसे निकाल सकते हो। इसके लिए यहाँ पे जो एंगल बी है वो किस तरीके से निकल सकता है, ये देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये वाला लाइन पी और क्यू पैरेलल है आपस में, और ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ से देखेंगे तो हम ए वाला एंगल और ए वाला एंगल, दोनों एंगल कैसे एंगल है, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है। इससे करोगे तो शॉर्ट में हो जाएगा, नहीं तो ए बी सी डी कुछ समथिंग लेके करोगे तो फिर टाइम जाएगा। तो इससे अच्छा प्रॉपर्टी अप्लाई करो ना, जो गिवन है यहाँ पे डायरेक्ट लिख भी सकते हो, उसको नहीं लिखोगे तो डायरेक्ट लिखते हो तभी चलेगा। नहीं तो यहाँ पे ऐसे लिखो, लाइन पी पैरेलल लाइन क्यू एंड लाइन एल इज ट्रांसवर्जल, ट्रांसवर्जल। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना, ट्रांसवर्जल है, ये चीज़ गिवन है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे डायरेक्टली लिखो एंगल बी जो होगा एंगल ए के इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल या फिर अल्टरनेट एंगल्स बाय अल्टरनेट एंगल थ्योरम। ठीक, सो यहाँ पे एंगल बी, एंगल ए का वैल्यू तो आ गया 70 डिग्री, तो ये क्या आ जाएगा 70 डिग्री, डायरेक्टली फाइंड हो गया। ऐसे करके ना अभी यहाँ पे एंगल सी का वैल्यू भी निकाल सकते हो। एंगल सी कैसे निकालेंगे, देखो एंगल सी यहाँ पे है, ठीक, और ये एंगल ये 15 कितना है 115, ये दोनों एंगल देखो करस्पॉन्डिंग की, दोनों लाइन पैरेलल है, तो यहाँ पे एम क्या है ट्रांसवर्जल है, ये दो लाइन पैरेलल है तो ये वाला देखो ट्रांसवर्जल है, तो ये दोनों क्या सेम पोजीशन पे हो रहा है, ये जो सी है, तो ये दोनों एंगल कैसे हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, तो यहाँ पे लिखना ऑन ट्रांसवर्जल ट्रांसवर्जल चेंज हो गया, ट्रांसवर्जल लाइन एम एम करने पे, तो यहाँ पे जो एंगल सी है वो 115 डायरेक्ट हो जाएगा। रीजन में बताओगे बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, शॉर्ट फॉर्म में लिखो या फुल फॉर्म में चलेगा। अब मैं
दूसरा वाला करता हूँ यहाँ से, ये लास्ट वाला जो डी एंगल है, एंगल डी कैसे निकालोगे, लीनियर पेयर एंगल लगा दो, ठीक है, बाय लीनियर पेयर एंगल, सिंपल सा लीनियर पेयर एंगल लगा के कर सकते हो। एंगल डी प्लस एंगल 115 डिग्री इक्वल टू 180 होगा बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। एक साइड ले आके माइनस कर देना, सो एंगल डी का वैल्यू आ जाएगा ये 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। ओके, तो कितना आएगा माइनस करके बताओ, एंगल डी इक्वल टू हाउ मच, यस 65, गुड 65 डिग्री, दिस इज द आंसर। ऐसे हो गया क्वेश्चन 2। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या गिवन है, ये डायग्राम दिया है, ठीक है। इसमें इस डायग्राम के अंदर ये एंगल 45 दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है। सो ये 45 गिवन, एक एंगल गिवन है, और बोला है लाइन एल पैरेलल लाइन एम के, लाइन एल पैरेलल लाइन एम के, लाइन एन पैरेलल लाइन पी के, ये गिवन है। तो इनका हेल्प कर, इनके हेल्प से फाइंड करना है एंगल ए बी सी का वैल्यू, मेजरमेंट फाइंड करना है। तो यहाँ पे ये 45 दिया है, उसके थ्रू डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। अब कैसे, कोई रिलेशन देखो इसमें इस्टेब्लिश हो रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एंगल लेट करना पड़ेगा, एक्स वाई जेड ए बी सी डी कुछ भी ले सकते हो। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक एंगल, यहाँ पे लोगे तभी भी निकल जाएगा, बट यहाँ पे ले लो एक एंगल मैं ले लेता यहाँ पे डी ले लूँ, चलेगा, कोई भी लेटर एक्स भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेना, कंस्ट्रक्शन में क्या किया है, या फिर सोल्यूशन में लिख लो डायरेक्ट, नो प्रॉब्लम। सोल्यूशन में क्या किया मैंने, टेक किया एंगल डी को, ठीक है, लेट एंगल डी, ठीक है, एंगल डी लिया, एंड यहाँ पे आप देन देयरफॉर एंगल डी प्लस 45 डिग्री, ये देखो एंगल डी और 45 डिग्री को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 180 आएगा ना, बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रहा है तो क्या आएगा 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे रीजन में डालना बिकॉज ऑफ लीनियर पेयर एंगल। ओके, सो ये डी का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, एंगल डी इक्वल टू ये 45 साइड आके माइनस होगा, 180 डिग्री माइनस 45 हाउ मच, 180 डिग्री माइनस 45 135 होगा, 135 डिग्री, ये डी का वैल्यू आ गया। अब यू कैन इजिली फाइंड आउट डी आया ना, सो डी इज द ऑन द रिलेशन ऑफ बी, डी जो है ना बी से किस रिलेशन में, करस्पॉन्डिंग एंगल, ध्यान देना ये दोनों लाइन पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये क्या है सेम पोजीशन पे है, तो सेम पोजीशन वाले क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग, तो एंगल बी जो होगा एंगल डी के इक्वल होगा, रीजन में डालना बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पैरेलल है गिवन है यहाँ पे लिख दिया है तो नो प्रॉब्लम। एंगल बी डी का वैल्यू कितना आ रहा है 135 डिग्री फाइंड किया है। ओके, सो ये बी का वैल्यू आ गया। अब ऐसे करके ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हो, बिकॉज ए एंड बी आर इन वर्टिकली अपोजिट, देखो एक्स बन रहा है, एक्स पे अपोजिट जो रहता है उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं, वो क्या होता है इक्वल होता है। सो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी रीजन में बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, इतना हुआ। अब इसके बाद एंगल ए का मेजर, बी का वैल्यू क्या है 135, तो 135 डिग्री के इक्वल हो गया, तो एंगल इसके इक्वल हुआ। अब ध्यान देना यहाँ पे जो सी है उसका वैल्यू निकालने के लिए बी इसके करस्पॉन्डिंग में, ध्यान देना ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये सेम पोजीशन पे देखो, तो ये दोनों को क्या बोलोगे करस्पॉन्डिंग एंगल, तो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे एंगल सी इक्वल टू एंगल बी रीजन में बिकॉज ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, तो एंगल सी का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, बी कितना आया है, बी अपना आया है 135 डिग्री, तो यहाँ से ये भी आया 135 डिग्री। सो सबका मेजरमेंट इक्वल आएगा, ठीक है, सबका मेजरमेंट इक्वल हो गया फाइन, ठीक है।
ओके, सो अभी बाकी का सम हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।